हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखा था। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ताम्र पाषाण युग, यानी कि चालकोलिथिक जो आपका पीरियड रहा है हिस्ट्री में, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाण संस्कृति का जो आरंभ हुआ है वह नव पाषाण युग के बाद हुआ है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तक पढ़ा था। और दोस्तों, जो आपका ताम्र पाषाण युग है वह नव पाषाण युग के बाद आता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ताम्र पाषाण युग के बारे में। इसमें क्या है दोस्तों, बेसिकली कि ताम्र पाषाण युग या ताम्र पाषाण संस्कृति में जो उपयोग था, जो औजार होते थे, तो औजारों में पत्थर के साथ साथ तांबे का भी जो प्रयोग है वह बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगा था। इस वजह से जो इस युग को ताम्र पाषाण युग या फिर ताम्र पाषाणिक युग कहते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नवपाषाण युग के टाइम पर जो पत्थर है उनका उपयोग बहुत मात्रा में किया जाता था। लेकिन जैसे ही नवपाषाण युग का अंत स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे वहाँ पर धातुओं का प्रयोग भी बढ़ने लगा था। सर्वप्रथम जो आपकी धातु उपयोग में लाई गई थी वह आपकी तांबा थी। तो जिस संस्कृति में पत्थर और तांबा दोनों का उपयोग का जो व्यवस्था की गई हो उसे ताम्र पाषाणिक युग कहते हैं। इसका अर्थ भी यही है दोस्तों, पत्थर और तांबे के उपयोग की व्यवस्था। दोस्तों, तकनीकी दृष्टि से यदि हम देखें तो जो आपका ताम्रपाषाण युग है वह आपका हड़प्पा की जो कांस्यकालीन संस्कृति से पहले आया था। लेकिन भारत में जो है पहले हड़प्पा की कांस्यकालीन संस्कृति आई है, उसके बाद जो आपका है ताम्रपाषाण युग आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारत में अपोजिट है। ताम्रपाषाण युग के टाइम पर जो है लोग दोस्तों पशुपालन और कृषि का जो काम है दोस्तों किया करते थे। अगर हम कृषि की बात करें तो मुख्य रूप से गेहूं, अनाज जो आपके हैं गेहूं, चावल और बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग, ये सारी जो आपकी दलहन फसलें हैं उनका जो है उपयोग, यानी कि उनकी जो है कृषि करते थे ताम्रपाषाण युग के लोग। अगर हम पशुपालन की बात करें तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सूअर, इनका जो है दोस्तों वह पशुपालन के रूप में करते थे। हिरन का शिकार भी करते थे। और यहाँ पर आप लोग एक याद रखिएगा कि वह ऊँट से परिचित थे, क्योंकि ऊँट के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लेकिन इस युग में, ताम्रपाषाण युग में, इस युग के लोग जो हैं घोड़े से परिचित नहीं थे। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ताम्रपाषाण युग के लोग घोड़े से परिचित थे या फिर नहीं थे, तो वह नहीं थे। दोस्तों, जो ताम्रपाषाण युग के लोग हैं वह समुदाय बनाकर गांव में रहते थे तथा देश के विशाल भागों में फैले थे जहां पहाड़ी जमीन हो, यानी कि पहाड़ से लगी हुई जो ज़मीन होती थी जिसके बगल में जो है नदियां स्थित थी, वहां पर ये अपना निवास स्थान चुनते थे। इतिहासकारों का मत है कि ताम्रपाषाण युगीन लोग पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, क्योंकि इनके जो संभवतः इनके जो मकान के जो अवशेष मिले हैं दोस्तों, उनमें जो पक्की ईंटें का जो है कोई भी जिक्र नहीं दिखा है। तो यह पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। दोस्तों, ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वह वस्त्र का जो निर्माण करना जानते थे, साथ ही इसके वह मिट्टी के खिलौने, मूर्ति के जो है कारीगर भी थे। कुंभकार, धातुकार, हाथी दांत के जो शिल्पी और चूना बनाने के कारीगर भी इस टाइम पर जो है लोग इनका जो है उपयोग जानने लगे थे। इसके आगे हम यदि बात करें तो ताम्रपाषाण काल के जो अधिकतर मिट्टी के बर्तन होते हैं दोस्तों, मृदभांड जिनको कहते हैं, वह काले व लाल रंग के थे, जो कि चाक पर, दोस्तों चाक आपने देखा होगा, जो कुम्हार बनाने के लिए, जो मटका बनाने के लिए यूज़ करता है चाक, तो उस पर ही बनाए जाते थे। कभी कभार इन जो आपके बर्तन होते थे इन पर सफ़ेद रंग की रेखिक आकृतियाँ भी बनी रहती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मिट्टी की स्त्री रूपी मूर्ति से ज्ञात होता है कि ताम्रपाषाण कालीन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि जो ताम्रपाषाण युग में मातृ देवी का जो पूजा की चलन भी था। और इसमें जो आपका संभवतः वृषभ की जो सांड है वह धार्मिक पंथ का प्रतीक था। दोस्तों, बहुत पहले, अभी कुछ दिन पहले भी आप लोग यदि गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि गांव में जो है एक संत महात्मा आता है जो कि सांड को लेकर, या फिर आप कहें एक बैल को लेकर आता है, जिसको बहुत सारे लोग दान दक्षिणा देते हैं, उनको नंदी नंदी करके बुलाते हैं। तो दोस्तों, वह उनका जो है ऐसे ही उस टाइम पर जो है धार्मिक पंथ का प्रतीक माना जाता था, वृषभ या फिर आप कहें कि सांड को। ठीक है, भारत में ताम्रपाषाण काल की कई बस्तियां हैं। तिथि क्रम की दृष्टि से कुछ प्राक तथा हड़प्पी हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं, तो कुछ हड़प्पा के बाद की हैं। तो दोस्तों, कुछ जो आपकी बस्तियां हैं ताम्रपाषाण काल की, उनकी बात करें तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है कुछ, जो आपकी आहार है जो कि आपका उदयपुर में स्थित है, गिलुंद है जो कि आपका राजसमंद जिले में स्थित है। दोस्तों, ये आपके हो गए दक्षिण पूर्वी में जो आपके ताम्रपाषाण युग की कुछ बस्तियां। यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो जोखे, नेवासा, सोनगांव
और दैमाबाद, ये आपके जो अहमदनगर में आते हैं दोस्तों। इसके आगे जो है आपका चंदौली, जो कि आपका कोल्हापुर में है। इनाम गांव, इस युग की सबसे बड़ी बस्ती यहीं मिली है, जो कि पुणे में है। आप लोग याद रखिएगा, ताम्रपाषाण युग की जो सबसे बड़ी बस्ती है वह आपका इनाम गांव में मिली है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर मालवा, कैथा जो कि मंडला में है, और एरण जो कि आपका गुना में है। दोस्तों ये आपके कुछ ताम्रपाषाण युगीन जो आपकी बस्तियाँ हैं एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगे, तो याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आज हमने देखा ताम्रपाषाण युग, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इससे, तो इसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।